हिंदू पौराणिक कथाओं में हम प्रतिष्ठित पिताओं की एक विशाल सूची पा सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से परिपक्व और पवित्र अस्तित्व में पाला। आइए हिंदू पौराणिक कथाओं में हमारे 11 सबसे लोकप्रिय पिता पात्रों का पता लगाएं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भगवान शिव 3 बेटियों और 3 पुत्रों के पिता थे। भगवान कृष्ण के 8 प्रमुख रानियों से 80 पुत्र थे और भगवान ब्रह्मा के 19 पुत्र और 1 पुत्री थी। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ को 3 पत्नी के साथ 4 पुत्र थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के 2 जुड़वा पुत्र थे। रामदूत हनुमान को भी 1 पुत्र था। लंकाधिपति रावण को 6 पुत्र थे। महाभारत काल के पांडु राजा को 5 पुत्र और उनकी पत्नी कुंती को कर्ण नाम के पुत्र थे, जिसको कुंती ने विवाह से पहले जन्म दिया था। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। आइए हम सबसे पहले भगवान शिव का बच्चों के बारे में खोज करेंगे। हमने भगवान शिव की पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनके बच्चों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोगों ने शिव की 3 प्रसिद्ध पुत्रों भगवान अयप्पा, भगवान गणेश और कार्तिकेय की सभी घटनाओं और कहानियों को समझ लिया होगा, लेकिन वास्तव में उनकी 3 कम जानी पहचानी बेटियों अशोक सुंदरी, ज्योति और मानसा के बारे में कोई नहीं जानता। हैरान करने वाला लेकिन सच, देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी शिव की इन 3 बेटियों की पूजा की जाती है। पार्वती ने एक बार एक पेड़ से अशोक सुंदरी की रचना की थी। बेटियों में से एक ज्योति को भगवान शिव के प्रकाश की तेज के साथ स्थापित किया गया था और इस तरह इसका नाम ज्योति रखा गया। अंतिम पुत्री मानसा तब बनाया गया था जब भगवान शिव के वीर्य सांपों की मां कद्रू द्वारा खुदी हुई मूर्ति को छुआ था। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमयी है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। कृष्ण के सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक ये है कि उनका लगभग 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से केवल 8 रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मण, भद्रा, नागंजिती, जाम्बवती और मित्रविंदा नाम की कृष्ण के साथ थी। हिंदू पुराणों के अनुसार कृष्ण के प्रत्येक पत्नी ने 10 बच्चों को जन्म दिया। इस प्रकार कृष्ण के कुल 1,61,080 बच्चे थे। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जाम्बवती के पुत्र सांबा भगवान कृष्ण के पुत्रों में से एक थे। वो बहुत शरारती, जिद्दी और हमेशा कृष्ण की छोटी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। कृष्ण सांबा से तंग आ गए और बाद में उन्हें एक त्वचा रोग का श्राप दिया था। हालांकि रुक्मिणी की बेटा प्रद्युम्न एक सबसे आज्ञाकारी और लोकप्रिय पुत्र थे, जिसे श्री कृष्ण बहुत प्यार करते थे। भागवत पुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने प्रेम के देवता कामदेव के पुनर्जन्म था। ब्रह्मा के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। कहा जाता है कि ब्रह्मांडीय अंडे से दुनिया के निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा ने अपने दिमाग से पैदा हुए 4 ऋषियों या कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और संतकुमार को बनाया था। लेकिन चूंकि ये सभी पुत्र ब्रह्मचारी थे, इसलिए ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्रों या प्रजापति की रचना की। वे मानस पुत्र कहलाते हैं। उनमें से महर्षि भृगु भविष्य कहने वाला ज्योतिष के पहले संकलन करता है और ज्योतिषीय ज्योतिष भृगु संहिता के लेखक भी है। 7वें मनवंतर में सप्तर्षियों में ऋषि वशिष्ठ और ऋषि अत्रि है। ऋषि वशिष्ठ के अधिकार में दिव्य गाय कामधेनु और नंदिनी उनकी संतान थी, जो उनके मालिकों को कुछ भी दे सकती थी। अत्रि एक महान कवि और विद्वान हैं, जिन्हें कुछ ब्राह्मण, प्रजापति, क्षत्रिय और वैश्य समुदायों के पूर्वज कहा जाता है, जो अत्रि को अपने गोत्र के रूप में अपनाते हैं। अंगिरस ऋषि, जिन्हें ऋषि अथर्वण के साथ अथर्ववेद नामक अधिकांश 4थे वेद को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। एक अन्य पुत्र
नारद एक वैदिक ऋषि हैं जो यकीनन प्राचीन भारत के सबसे अधिक यात्रा करने वाले ऋषि हैं, जो दूर की दुनिया और स्थानों की यात्रा करने की क्षमता रखते हैं। अंत में ब्रह्मा की बेटी शत्रुपा उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से पैदा हुई। उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली महिला कहा जाता है। शत्रुपा ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु से विवाह किया। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के स्वयंभू मनु मानस पुत्र थे और शत्रुपा ब्रह्मा के शरीर से बने थे। हालांकि दोनों के एक ही पिता थे, फिर भी दोनों ने शादी कर ली, पति पत्नी बन गए। स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और अकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां थीं। मनु ने अपनी पहली पुत्री अकुति का विवाह ऋषि रुचि से, मध्य पुत्री देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से तथा सबसे छोटी पुत्री प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से किया। सूर्य देव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतान हुई। उनमें से यमराज या धर्मराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। यमी यानी यमुना, वैवस्वत, मनु, अश्विनी कुमार द्वय और रेवंत भी संज्ञा से जन्म लिया था, जबकि दूसरी पत्नी छाया से 4 संतान थी। छाया से शनि, तप्ती, विष्टि या भद्रा और सावर्णी मनु जन्म लिया था। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ महाराज को 3 पत्नी के साथ प्रसिद्ध मिथक नायक भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान राम उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें कुछ पारिवारिक विवादों के कारण अपनी प्यारी मां और पिता से अलग होने के लिए मजबूर किया गया था। राजकुमार राम अपनी उत्तम पत्नी सीता और उनके आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण के साथ अपनी माताओं के एक आह्वान पर 14 साल के वनवास के लिए अयोध्या छोड़ गए। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। जब सीता ने 2 बहादुर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो वो जंगल में बिल्कुल अकेली थी और उनके जन्म के समय राम आश्रम में मौजूद नहीं थे। माता सीता अकेली माता थी, जिन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को अपने दम पर पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि सीता की मृत्यु के बाद भगवान राम ने लव और कुश को राजत्व की सभी कलाएं सिखाई। उन्होंने 2 राजधानी शहर भी बनवाए, एक लव के लिए श्रावस्ती शहर और कुश के लिए कुशावती। हालांकि भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सूर्यदेव की बेटी सुवर्चला से शादी की और उनका एक बेटा था। ये अजीब लगता है कि भगवान हनुमान, जिन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है, विवाहित थे और एक बच्चे के पिता थे। पराशर संहिता के अनुसार शादी के तुरंत बाद सुवर्चला तपस्या लेने चली गई और हनुमान के साथ कभी नहीं मिली। लेकिन हनुमान का एक बेटा था जो कदाचित एक मगरमच्छ के पेट से पैदा हुआ था। ये तब हुआ जब हनुमान पूरी लंका को जलाकर अपने भगवान राम के पास लौट रहे थे। जब वो समुद्र पार कर रहा था, तब उनके पसीने की एक बूंदें समुद्र में गिर गईं और उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम मकरध्वज पड़ा। वो रावण का छोटा भाई अहिरावण पाताल लोक के शासक के लिए द्वार रक्षक काम करता था, जिसने रावण के आदेश पर राम और लक्ष्मण दोनों को अपहरण कर लिया था। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पाताल लोक में गए तो मकरध्वज ने अपने पिता के साथ भी युद्ध किया। व्यास महर्षि के वरदान के कारण धृतराष्ट्र का पत्नी गांधारी 100 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म देती है। धृतराष्ट्र का 100 पुत्रों के अलावा युयुत्सु नाम के एक पुत्र भी थे, जो गांधारी की दासी से पैदा हुआ था। इसीलिए धृतराष्ट्र को 100 कौरवों के साथ युयुत्सु को मिलकर 101 पुत्रों थे। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन सबसे शक्तिशाली और घमंडी कौरव था। उन्होंने पांडवों का अनुज कर्ण के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं।
युद्ध के अंत में कर्ण सहित सभी कौरव मारे जाते हैं और पांडवों का अनुज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का मुकुट धारण करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं आपको हमारे अगले अमेजिंग वीडियो में देखूंगा। तब तक स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, गुड बाय।